students, in today class we are going to study about logarithm. Logarithm एक important topic है जो कि बहुत ज्यादा यूज होगा फिजिकल केमिस्ट्री में। जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक्स लाइक अनइक्विलिब्रियम पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, काइनेटिक्स पढ़ोगे तो लॉगरिथम का अच्छा खासा यूज होता है। एज वेल एज अदर प्लेसेस पे भी बहुत जगह डेरिवेशंस में आपका यूज पड़ने वाला है लॉगरिथम का। एज वेल एज आप फिजिक्स में जब कुछ लॉगरिथम बेस्ड सवाल होगा तो वहां भी लॉग का जरूरत पड़ेगा। सवाल यह है कि लॉगरिथम है क्या, लॉगरिथम का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या है, और एज वेल एज लॉग लेते कैसे हैं। लॉग और एंटी लॉग, लॉग का जस्ट रिवर्स होता है एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग लेते कैसे हैं। हम लोग को बेसिकली लॉग और एंटी लॉग कैसे लेते हैं उसका ज्यादा जरूरत होता है इन फिजिकल केमिस्ट्री। हालांकि आपको पहले जानना पड़ेगा कि लॉग होता क्या है, लॉग डिफाइन क्यों किया जाता है, लॉग का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट टेकिंग लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यह है कि लॉग डिफाइन क्यों है। बहुत सारे मैथ्स में, बहुत सारे समय आपको मैथ्स में ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे नॉर्मल वेज में उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए सॉल्व x इज इक्वल टू 2.951 टू द पावर 1/5। आपको इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए, बोला जाए x निकालिए, x का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। आप नॉर्मल तरीके से इसको नहीं कर पाओगे। अगर आपको कहा जाए y इज इक्वल टू 2.5 टू द पावर 2.5 प्लस 3.5 इंटू टू द पावर 3.2, अगर आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए आप नहीं कर पाओगे। तो इन सभी चीजों को, इन सभी तरह के इक्वेशंस को, इन सभी तरह के टर्म्स को, के वैल्यूज को जानने के लिए ही हम लोग लॉग डिफाइन करते हैं। याद रखिएगा कि जो कैलकुलेशन है इस तरह का कि जब पावर जो एक्सपोनेंट होता है वो बहुत एब्रप्ट हो जाए, वो इस तरह का हो जाए कि उसका वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट आप ना कर सको, तब जाकर के हम लोग लॉगरिथम डिफाइन करते हैं। सवाल यह है कि अब लॉगरिथम डिफाइन क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि टू डू एवर्ब टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, जो इधर लिखा हुआ है एवर्ब टाइप ऑफ कैलकुलेशंस वी डिफाइन लॉगरिथम। हम लोग जो है इसी के लिए लॉगरिथम डिफाइन करते हैं। और किस तरह से डिफाइन करते हैं, एज फॉलोज। लॉगरिथम डिफाइन कैसे किया जाता है, देखिए अगर आपके पास इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू n है, दिस इज द इक्वेशन हियर, तो जहां पे याद रहना चाहिए कि a ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है। जो a का वैल्यू होना चाहिए जिसका एक्सपोनेंट आप ले रहे हो, एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है लेकिन नॉट इक्वल टू 1 है, अगर हम उसका पावर x कर दें और अगर वो n आ रहा है तो log डिफाइन होता है इस तरह से कि log n बेस a इज इक्वल टू a। log n बेस a इज इक्वल टू a, आप समझ रहे होगे क्या, सॉरी, log n बेस a इज इक्वल टू x। आपने क्या किया, a टू द पावर x इज इक्वल टू अगर n है आपके पास तो log n बेस a इज इक्वल टू दिस पावर x, दिस इज द वैल्यू हियर। इस तरह से ही लॉग का डिफिनीशन है, यही जो है लॉग का डिफिनीशन है। इसी तरह से डिफाइन किया था लॉग। आपको एकदम याद रहना चाहिए कि अगर आपने a टू द पावर x इज इक्वल टू n रखा, इसका मतलब log n बेस a, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे log n बेस a, log n बेस a विल बी इक्वल टू x। तो आपके सामने है कि log n बेस a विल बी इक्वल टू x। तो ये डिफिनीशन है लॉग का। और कुछ हम लोग फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको पता होगा, वी नो, हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास a टू द पावर x है इंटू a टू द पावर y है तो आप उसको जानते हो a टू द पावर x प्लस y करते हो। अगर आपके पास a टू द पावर x डिवाइड बाय a टू द पावर y है तो आप उसको a टू द पावर x माइनस y करते हो। अगर आप a टू द पावर x है, इसका पावर y है, तो आप इसको a टू द पावर x इंटू y करते हो। तो ये सभी रिलेशन जो है क्या है, ये सभी रिलेशंस आपको पता होगा, जो पावर का रिलेशन है वो आपको पता होगा
कि अगर गुना होगा, पावर अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है और गुना है दोनों टर्म, तो ये जुड़ जाएगा पावर। अगर डिवाइड हो रहा है तो घट जाएगा, और अगर e टू द पावर x का पावर y है तो e टू द पावर x इंटू वाई होगा। और अगर हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम की बात करें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम की बात करें, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लॉगरिथम का हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहला है तो log x y बेस a विल बी इक्वल टू log x बेस a प्लस log y बेस a। सेकेंड फॉर्मूला इज log, अगर आपके पास x y y है बेस a तो आपके पास हो जाएगा log x बेस a माइनस log y बेस a। अगर आपके पास है log x टू द पावर m a तो आपके पास क्या हो जाएगा m log x बेस a। अगर आपके पास है log a टू द पावर x बेस a टू द पावर n, मतलब बेस में पावर है, तो आपके पास 1/n log x बेस a हो जाएगा। अगर आपके पास फिर log x बेस a है और इसको आपको चेंज करना है अदर बेस में, इसको बेस चेंज फॉर्मूला कहा जाता है log x बेस b इंटू log a बेस b बेस a। दिस इज द कॉल्ड बेस चेंज फॉर्मूला। तो ये पांचों फॉर्मूला है जो कि लॉगरिथम का बेसिक है। अगर इन पांचों फॉर्मूला को आप जानते हो तो लॉगरिथम के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो। कुछ और भी फॉर्मूला आएगा जो कि हम लोग डिराइव करेंगे इस क्लास में। अब सवाल ये होता है कि ये किस तरह से आया है, ये जो भी फॉर्मूलाज है वो किस तरह से आया है, कैसे इसको आप प्रूफ करोगे, कैसे आप इसको प्रूफ करोगे, ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास पहला फॉर्मूला था log x y बेस a इज इक्वल टू log x बेस a प्लस log y बेस a। अगर हम इसको प्रूफ करना शुरू करें तो आपके पास हम लोग क्या करते हैं, हम लोग a टू द पावर m इज इक्वल टू मान लेते हैं x, मान लेते हैं ये, एंड इससे पता चलता है कि log x बेस a इज इक्वल टू m होगा। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। अगेन a टू द पावर n इज इक्वल टू मान लेते हैं y, इसका मतलब log y बेस a इज इक्वल टू n होगा। और जैसा कि आपको पता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू, अगर आप a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n करते हो तो आपके पास हो जाएगा अगर आप a टू द पावर m इंटू a टू द पावर x करते हो तो आपके पास हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, a टू द पावर m प्लस n। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके पास हो जाएगा क्या, अगर आप ये a टू द पावर m की जगह लिखते हो x इंटू वाई एंड दैट इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। अब आप log ले लो दोनों साइड, तो log अगर लेते हो आप तो आपके पास हो जाएगा दिस वन, और ये हो जाएगा log a टू द पावर m प्लस n log a। और आपको पता है कि पावर जो होता है वो आगे आ जाता है, आपको पता होना चाहिए, हम लोग प्रूफ करेंगे भी आगे। ये हो गया है, तो log x y बेस a इज इक्वल टू दिस वन, और log a बेस a इज इक्वल टू 1। log a बेस a 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप आसानी से समझ सकते हो कि किसी भी चीज का पावर अगर 1 रखोगे तभी, आपको पता है फॉर्मूला कि ये होता है, तो log n बेस a इज इक्वल टू x हो जाता है। तो अगर आप a टू द पावर 1 रखोगे तभी ये होगा, इसका मतलब है कि log a बेस a इज इक्वल टू 1 होगा। तो log a बेस a इज इक्वल टू 1, और m का वैल्यू आपके पास पहले से पता है log x बेस a और प्लस log y बेस a। तो इस तरह से आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है कि आपने किया क्या, log x y इज इक्वल टू log x प्लस log y प्रूफ कर दिया। सेम तरीके से अगर आप चाहोगे तो आप अदर फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हो, जैसे सेकेंड फॉर्मूला आपके पास था, सेकेंड फॉर्मूला मैं इसी में एडिट कर रहा हूं, आप समझ सकते हो। अगर आपके पास x y y है तो आप log x माइनस log y करोगे। और सेम तरीके से हम फिर क्या करते हैं, a टू द पावर m को x मानते हैं, तो log x बेस a इज इक्वल टू m
n को हम y मानते हैं, log y बेस a इज इक्वल टू n। और अब हम लोग बात करते हैं डिवाइड बाई, तो डिवाइड बाई करोगे तो आप m माइनस n आएगा, डिवाइड बाई करोगे तो m माइनस n आएगा, ये दिस इज x बाई वाई। सो x बाई वाई इज इक्वल टू m माइनस n, और m माइनस n होगा x बाई वाई इज इक्वल टू, इसका मतलब दिस वन इज इक्वल टू log x माइनस log y। तो इस तरह से आपके पास रिलेशन है जो कि log x माइनस log y है। अगर आप log x y करते हो तो आपके पास दो फॉर्मूला है, आप दोनों फॉर्मूला देख सकते हो। एक log xy है जो log x प्लस log y है, एक log xy है जो log x माइनस log y है। तो आपके पास ये दोनों फॉर्मूला है जो कि मैंने यहां पे प्रूफ किया। हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं जिसमें कि पावर को आगे करना होता है। जो हम लोग पावर को आगे कर रहे थे यहां पर, उसको कैसे प्रूफ करोगे। अगला फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास x का पावर m हो गया है और a है, तो m जो होगा वो बाहर आ जाएगा और log x बेस a हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। ये तो हम लोग क्या करते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, x टू द पावर m को मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल y। लेट x टू द पावर m को मान लेते हैं हम लोग y, और आपको पता है कि a टू द पावर y को हम लोग मान लेते हैं समथिंग z। a टू द पावर y को हम लोग मान लेते हैं z। आप देख सकते हो हमने क्या किया है, हमने x टू द पावर m को हमने मान लिया है y। नहीं, मैं ऐसे नहीं करता हूं, इसको ऐसे करते हैं हम। a टू द पावर x को मान लेते हैं हम लोग कुछ y, a टू द पावर x को मान लेते हैं y, और y टू द पावर m को मान लेते हैं z। y टू द पावर m को मान लेते हैं z। तो आपको जैसा पता है दिस इज a टू द पावर x टू द पावर m इज इक्वल टू z, और आपको पता है ये दोनों गुना हो जाएगा, a टू द पावर x इंटू m इज इक्वल टू z। और अगर आप log का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दें यहां पे, तो डिफिनेशन ऑफ log, तो log z बेस a इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू m। log दिस इज द फॉर्मूला यार, आप देख सकते हो a टू द पावर z बेस a इज इक्वल टू x इंटू m। अब आप क्या करो, अगर आपके पास आपके सामने है कि दिस इज द फॉर्मूला यार, और z की जगह आप आसानी से लिख सकते हो, क्या z की जगह आप आसानी से लिख सकते हो, z की जगह आपके पास y टू द पावर m है, a टू द पावर x को आपने y माना हुआ है, आपके पास m आ चुका है आगे। आप इसको क्या करोगे, log x बेस a आना चाहिए था, log x बेस a आना चाहिए था। इधर आपके पास x टू द पावर m आना चाहिए था, x टू द पावर m आना चाहिए था। तो इसलिए x टू द पावर m को ही हम लोगों को कुछ मानना पड़ेगा, तभी जाकर के सॉल्व हो पाएगा ये। बेसिकली डेरिवेशन है जो कि आपको करना होगा, डेरिवेशन आपको आना चाहिए। डेरिवेशन आप देख सकते हो किस तरह से हम प्रोसीड कर रहे हैं। सबसे पहले a टू द पावर x को हमने y माना, हालांकि a टू द पावर x को मानना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, मैं इसको दोबारा कर रहा हूं आपके लिए। आप क्या करो, x टू द पावर m को सीधा सीधा y मान लो, ठीक है, और इसका मतलब आपके पास हो जाएगा, और उसके बाद a टू द पावर y को आप z मान लो। आप ऐसा करो, a टू द पावर y को आप z मान लो। तो log, मुझे पावर को गुना करना है, पावर जब तक गुना नहीं कर पाओगे आप तब तक ये दिक्कत होता रहेगा। तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, log y बेस x इज इक्वल टू m। log y बेस a इज इक्वल टू y बेस x इक्वल टू m। अब अगर आप बेस चेंज फॉर्मूला यूज करो, अगर आप बेस चेंज फॉर्मूला यूज करो तो आपके पास हो जाएगा log, या आप दोनों तरफ इसमें क्या करो, दोनों तरफ गुना कर दो, log x बेस a इंटू log y बेस x बराबर m log x बेस a। तो आप देख सकते हो बेस चेंज फॉर्मूला को अगर आप यूज करोगे तो आपके पास हो जाएगा ये log a y इज इक्वल टू m log x बेस a। और आपको पता है कि y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू x टू द पावर m है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने log लिया किसी चीज के पावर का, तो वो पावर क्या होगा, आगे आकर के गुना हो जाएगा। तो ये देख सकते हो आप,
इसी तरह से आपके पास चौथा फॉर्मूला है जो कि आपको बताया गया था कि अगर आपके पास बेस का कुछ पावर हो तो वो पावर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है नीचे, वो डिवाइड हो जाएगा इसमें। आप देख सकते हो ये फॉर्मूला भी इसी तरह का फॉर्मूला है। अगर जिस चीज का लॉग लिया उसका पावर है समथिंग तो वो पावर आगे आके गुना होगा। अगर जिसका लॉग लिया है, जिस बेस पे लिया है, अगर उसमें कुछ पावर है तो वो आगे आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग बोथ वी हैव, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन अगर कर दें तो आपके पास हो जाएगा log x टू द पावर m a टू द पावर n, तो आपके पास हो जाएगा m बाई n log x बेस a। तो ये है जो कि आपको याद रखना है, इसका आपको जरूरत पड़ेगा। फिफ्थ फॉर्मूला इज बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, बस जानते हैं कैसे होता है बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला इज बेसिकली दिस वन, log x बेस a इज इक्वल टू log x बेस b और log a बेस b। आप देख सकते हो आपके पास x बेस a है, आपने अगर बेस b में किया है तो पहले जो ऊपर, मतलब ऊपर क्या, सामने जिसका लॉग लिया वो ऊपर होगा बेस b के साथ, और जिस बेस के साथ पहले था वो बेस नीचे आ जाएगा। एक तरह से आप इसको लिख सकते हो log x बेस b इंटू log b बेस a। ये बात ध्यान रखो, ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप रिवर्स करोगे तो बेस उल्टा हो जाएगा, ये भी बात आपको पता होना चाहिए, जो हम लोग कर ही लेंगे अभी तुरंत। अब सवाल है कि इसको अगर प्रूफ करने के लिए कहा जाए आपको तो आप क्या करो, b टू द पावर x को मान लो m, ठीक है, और b टू द पावर x को मान लो अगर m, तो आप क्या करो b टू द पावर m को मान लो x। तो इससे क्या हो जाएगा, log x बेस b इज इक्वल टू हो जाएगा m, दिस द फॉर्मूला हियर। अगर फिर क्या करो आप b टू द पावर n को मान लो a, इससे क्या हो जाएगा log a बेस b इज इक्वल टू हो जाएगा n। और अगर आप क्या करते हो log x की जगह आप रख देते हो b टू द पावर m, a की जगह रख देते हो b टू द पावर n, तो आप जानते हो ये m बाई n होगा log b बेस b, और log b बेस b तो 1 होगा ही, मतलब m बाई n होगा, और m बाई n होगा मतलब log x बेस b डिवाइड बाई log a बेस b। तो इस तरह से आपका जो फॉर्मूला है वो प्रूफ हो गया है, बेस चेंज फॉर्मूला भी, जो कि आप आसानी से देख सकते हो यहां पे किस तरह से हमने प्रूफ किया है। इसके अलावा एक दो फॉर्मूला और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि पहला फॉर्मूला जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपके पास log a बेस b है तो दिस विल बी इक्वल टू सिंपली 1 बाई log b बेस a। दिस इज द पॉइंट हियर, और इसको आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास log b बेस मतलब a बेस b है, इसको अगर आप log b बेस a से गुना कर दो दैट विल बी इक्वल टू 1। क्यों होगा 1? क्योंकि आप देख सकते हो बेस चेंज फॉर्मूला को अगर आप यूज कर लो तो log a बेस b है यहां पे, और log a बेस b है, और इससे आ जाएगा log a बेस a एंड दैट इज इक्वल टू 1। और इससे प्रूफ हो जा रहा है कि जो अगर आप बेस उलटते हो, बेस जिसका लॉग ले रहे हो और बेस जो है उसको अगर रिवर्स करते हो तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, मतलब log a बेस b इज इक्वल टू log b बेस a का रेसिप्रोकल। अनदर फॉर्मूला इज a टू द पावर log x बेस a इज इक्वल टू x। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि यूज होता है अक्सर। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ किया जाए। आपको पता है कि अगर आप इसमें क्या करते हो, log ले लेते हो दोनों साइड, या आप जानते हो कि log x बेस a इज इक्वल टू, मान लो आप, अगर आप log x बेस a इज इक्वल टू मान लो n लेट, तो इससे क्या हो रहा है, इससे इंप्लाइज हो रहा है कि जो आपके पास a टू द पावर, या इसको y ही कर लेते हैं n मानने के लिए, a टू द पावर y जो होगा वो x के बराबर होगा, a टू द पावर y जो होगा वो x के बराबर होगा, ये डिफिनीशन है। और आप देख सकते हो कि LHS से क्या हो रहा है, आपके पास जो प्रूफ करना है वो LHS में देख सकते हो आप, a टू द पावर log x बेस a है एंड दैट इज नथिंग बट a टू द पावर y, और a टू द पावर y नथिंग बट x। तो आपके सामने है कि आपका जो वैल्यू है a टू द पावर log x बेस a सिंपली इक्वल टू x।
तो ये प्रूफ हो गया। ये सभी बेसिक फॉर्मूला है लॉगरिथम का, जिसकी मदद से आप लॉग पे बेस्ड सवाल को करोगे। जैसे कि हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल भी करने जा रहे हैं, जो कि आप कर सकते हो आसानी से। जो भी फॉर्मूला आपको बताया गया उन सभी को यूज करके हम 2-4 एग्जाम्पल करते हैं और आप कर सकते हो आसानी से उसको। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आपको कहा जाए लॉग निकालिए 32 बेस 4, इसका वैल्यू निकालिए, तो आप देख सकते हो लॉग 4 को लिख सकते हो टू द पावर 2 और लॉग 32 को लिख सकते हो टू द पावर 5। सो आपके पास हो जाएगा 5, इसका पावर जो है वो आगे गुना होता है और इसका पावर जो है बेस का पावर जो आगे डिवाइड होता है, तो log 2 base 2 and that is equal to 5/2. So this is the formula here, log 32 base 4 is equal to 5/2. अगर आप log 24 प्लस log 40 किए हुए हो बेस 10 के साथ, तो आपके पास हो जाएगा log 10 गुना हो जाएगा दोनों 24 into 40 and that we have log 1000 बेस 10. So log 1000 को आप लिख सकते हो 10 पावर 3 और इस तरह से आएगा 3 log 10 बेस 10, ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हो ये भी हो गया आपके पास। अगर आप देख सकते हो आपके पास क्या हो, log x बेस log, आप ये करते हो log x बेस, अगर आप करते हो e, आपको पता होगा e का वैल्यू 2.71 होता है और इसको आपको बदलना है log बेस 10 में, तो आप क्या करोगे log x बेस 10 डिवाइड बाई log e बेस 10, और log e बेस 10 को आप लिख सकते हो इस तरह से log e 10 रिवर्स हो गया और log x बेस 10, और ये वैल्यू, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, हम कैलकुलेट किए हुए हैं 2.303 log x बेस 10। तो ये जो है आपने देखा कि log बेस e को आप log बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एक बेस को अदर बेस से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ इज log, अगर आपको कहा जाए 20 माइनस log, इसमें हम बेस रख देते हैं 2 बेस 2 log 5, तो आपके पास हो जाएगा log बेस 2 और 20/5 दैट इज इक्वल टू 4 log बेस log 4 बेस 2 और log 4 बेस 2 मीन्स 2 स्क्वायर 2, इसका मतलब 2 हो जाएगा log 2 बेस 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आप देख सकते हो कि हमने जो भी फॉर्मूला जब भी बताया उसकी मदद से कुछ ऐसे रिलेशंस को हमने ऐसे एग्जांपल्स को किया जिसमें कि उन सभी फॉर्मूला का यूज हो रहा था।